नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है रवि सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। कृषि से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी कृषि से संबंधित मिल पाए। दोस्तों, आज हम एक धान के प्लॉट पर है जो कि बैतूल ज़िले में है। इस खेत की मुख्य जो समस्या है वो है यह क्षारीय मिट्टी। इस पर इस प्रकार की जो सफ़ेद कंकड़ है, ये इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा है। दोस्तों, इस तरह की जब क्षारीय मिट्टी जहाँ पे होती है, वहाँ पे जो भी हम फसल लगाते हैं शुरुआती अवस्था में तो वो ऐसे दिखते हैं, बाद में धीरे धीरे वो ऐसे हो जाते हैं जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें किन किन फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है, आज मैं उन चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, हमें क्या करना है, जिस समय पे हम प्लांटेशन करते हैं या रोपा कहते हैं, उसको रोपा करते हैं हम अपने खेतों में, उस समय पे हमको अपने खेतों में जिंक, सल्फ़र, इन चीज़ों का प्रयोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करना ही है। कई लोग किसान क्या होता है लापरवाही करते हैं, तो जो किसान लापरवाही करते हैं वो किसान देखते हैं कि आने वाले समय में उनकी खेत की स्थिति ये हो जाती है। तो हमको क्या करना है, जिंक 5 किलो पर एकड़, सल्फ़र जो है आप अगर बेंटोनाइट में लेते हैं तो 5 से 10 किलो, या अगर पाउडर के फॉर्मूले में लेते हैं तो आपको 4 किलो पर एकड़ ये आपको प्रयोग करना है। एक अच्छे क्वालिटी का जाइम आपको लेना है, एक सॉइल एप्लीकेशन लेना है जिससे कि आपका पीएच जो लेवल है इस मिट्टी का वो बना रहे, क्योंकि ये क्षारीय मिट्टी है तो यहाँ पे पीएच लेवल मिट्टी का जो है 8.5 के आसपास पहुँच जाता है। हमको उसको नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए 6 से 7 के बीच में पीएच लेवल रखना है, क्योंकि 8.5 जब हो जाता है तो यहाँ पे फसल जो है हमारा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जैसे इसके नीचे वाले जो प्लॉट है वहाँ पर हमने देखा कि स्थिति बहुत ज़्यादा इससे भी और ख़राब है। तो हमको इन चीज़ों से बचने के लिए इन फर्टिलाइज़र का तो उपयोग करना है। इसके साथ ही साथ में रोपाई के आपका 20 से 25 दिन की अवस्था में एक यहाँ पे फंगिसाइड का स्प्रे करना है, जो कि आपका हेक्साकोनाजोल प्लस जेनेप के टेक्निकल में आता है। जैसे आपका इंडोफिल कंपनी का अवतार आता है, ट्रॉपिकल कंपनी का टेक फाइटर आता है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके अलग अलग नाम के रूप में यह आता है। तो इन चीज़ों का प्रयोग करना है आपको। और इस टाइप की भूमि में आप जो फसल है वह कंटिन्यू लेते रहे, नहीं तो ये क्या है, इसकी जो क्षारीयपना है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और जैसे इन खेतों में आप जैविक रूप से अगर जाएंगे तो गोबर खाद का प्रयोग करें। 1 ट्राली लगभग आपको करना ही है प्रयोग 1 से 2 प्लॉट में। और या फिर जिप्सम का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जिप्सम भी कंटिन्यू आप 2 से 3 साल डालते हैं तो जो इसमें सफ़ेद कंकड़ होते हैं, तो यह सफ़ेद कंकड़ जो है धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे इस टाइप की जब अवस्था हो जाए तो इसमें आपको तुरंत एक फंगिसाइड का स्प्रे करना है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी है उनका प्रयोग करना ही है, नहीं तो धान जो है स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। मैं आपको आगे जो प्लॉट है उसकी कुछ वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो प्लाट है जहाँ पे फंगिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट का यूज़ नहीं किया गया है। आप प्लाट का स्थिति देखिए, यहाँ पे फसल पूरी की पूरी मतलब बर्बाद की अवस्था में है। यहाँ पे धान किसी प्रकार से होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, जब क्षारीय मिट्टी दिखे, कंकड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, तो हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट, जिंक, सल्फ़र का प्रयोग करना ही है। और शुरुआती अवस्था यहाँ पे गोबर का खाद डालना है, जिससे कि आपका यहाँ पे एक उपजाऊपन बना रहे। क्योंकि इस तरह की खेत में जब हम जो फसल नहीं लेते हैं तो धीरे धीरे वो बंजर की स्थिति में जाता है, बंजर हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है जिन फर्टिलाइज़र का, उनका आपको उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना ही है। धन्यवाद दोस्तों।